हेलो एवरीवन। तो आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को यहाँ पर जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा है उससे संबंधित अपडेट आप सभी को इस वीडियो में देने वाली हूँ। आप सभी को यहाँ पर बता दूँ कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो 10 साल में 2 बार सिर्फ कंडक्ट कराया गया है और जो पहली बार जो कंडक्ट हुआ था वो आपका 2013 में हुआ था और दूसरी बार आपका 2016 में हुआ था। 2016 के बाद से अभी तक जो झारखंड शिक्षक पात्रता यानी कि जेटेड एग्ज़ाम है वो अभी तक कंडक्ट नहीं कराया गया। लेकिन एक अपडेट ये है कि जल्द ही ये एग्ज़ाम लिया जाएगा और इसके लिए जो नई नियमावली है 2019 की नियमावली को यहाँ पर संशोधित किया गया है, यहाँ पर उससे रिलेटेड यहाँ पर अपडेट है। तो आइए इसे हम क्लियर करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर आप देख सकते हो ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को क्लियर कर रही हूँ। आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में संशोधन, तीसरे जेटेड का रास्ता खुला। यानी कि 10 साल में 2 बार हुआ है, तीसरा जो जेटेड एग्ज़ाम होना है वो जल्द ही आप सभी को होते हुए दिखेगा और इससे रिलेटेड अपडेट आप सभी को कुछ टाइम बाद आप सभी को क्लियर हो जाएगी। जो नियमावली है उसमें संशोधन किया गया है लेकिन जो एग्ज़ाम है वो जल्द ही होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग झारखंड द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में संशोधन करते हुए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 की अधिसूचना जारी की गई है। इसको अब फिर से झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो नियमावली है वो लागू कर दी गई है, जिससे कि जल्द ही आप सभी को जो तीसरा जेटेड एग्जाम है वो देखने को मिलेगा। और ये जो है ये नियमावली स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा ऑलरेडी कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिस भी मैं कुछ दिनों में आप सभी को क्लियर कर दूंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यहाँ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुरूप राज्य में प्रतिवर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि बोला गया था कि राज्य में यानी कि हर साल यानी कि झारखंड राज्य में हर साल जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। और यहाँ पर बताया जाए कि प्रतिवर्ष शिक्षक पात्रता का आयोजन किया जाना है, लेकिन झारखंड में पिछले 10 वर्ष में 2 बार, यहाँ पर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया कि 2 बार जो है मात्र 2 शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हुई है। पहली परीक्षा वर्ष 2013 व दूसरी वर्ष 2016 में ली गई थी। इसके बाद से झारखंड में कोई परीक्षा नहीं हुई है। 2019 में बनी परीक्षा नियमावली के बाद भी कोई परीक्षा नहीं हुई। अब जारी 2022 की नई नियमावली में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन करने को लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है कि जो नई नियमावली संशोधित होकर आई है 2019 की जो नियमावली थी, तो इसमें 2022 की जो नियमावली है इसमें जो समय सीमा है वो अभी तय नहीं की गई है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या बातें की गई है इस नई नियमावली में। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड में पिछले 10 वर्ष में मात्र 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। मान्यता की समय सीमा भी समाप्त। ठीक है, तो जो मान्यता जितनी मतलब जो आपका जेटेड की जो आपको मान्यता दी जाती है, पात्रता दी जाती है, उसकी भी समय सीमा यहाँ पर समाप्त है, यहाँ पर बताया जा रहा है। आइए यहाँ पर देख सकते हैं, ST SC BC 1-2 व दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को 5% की छूट। तो देखेंगे यहाँ बताया जा रहा है जेटेड की परीक्षा में विभिन्न कैटेगरी के अभ्यर्थियों का अंक में छूट का प्रावधान किया गया है। ST SC BC 1 BC 2 व दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 5% की छूट दी जाएगी। यहाँ पर जो नई नियमावली है उस पर बात की गई है कि जो 5% की छूट उनको दी जाएगी। वहीं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्राप्तांक में 7% की छूट दी जाएगी। ठीक है, जेटेड की परीक्षा में कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए 150 अंकों की परीक्षा होगी। अंकों की परीक्षा ली जाएगी। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे, जबकि पहले क्लास 1 से 5 के लिए 200 अंकों की परीक्षा का प्रावधान था। तो जो पहली जो नियमावली थी, पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें 200 अंकों का जो परीक्षा हुआ था, लेकिन इस बार जो नई नियमावली बनकर आई है उसमें 150 अंकों का यहाँ पर परीक्षा लिया जाएगा। 150 अंकों का परीक्षा होगा। जो नई नियमावली जो आगे जेटेड एग्ज़ाम जो आयोजित होंगे उसमें बताया जा रहा है। और यहाँ पर ST, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियर बोल दिया गया है कि ST SC BC 1 BC 2 एवं दिव्यांग कोटि के जो अभ्यर्थी हैं उनको 5% की छूट दी जाएगी। और जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के अभ्यर्थी है उनको शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्राप्तांक से 7% की छूट दी जाएगी।
ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है इतने ही प्रश्न पूछे जाने का प्रावधान था। इसी तरह से कक्षा 6 से 8 के लिए पहले 250 अंकों की परीक्षा और इतने प्रश्न पूछे जाने का प्रावधान था। वर्ष 2019 में तैयार की गई नियमावली में जो कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक नियुक्ति के लिए ली जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में अंकों के निर्धारण में एकरूपता नहीं थी। अब इनमें एकरूपता लाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कक्षा 6 से 8 वाले के जो अंक थे उसमें एकरूपता नहीं थी, अब इसमें एकरूपता लाई गई है। और यहाँ पर आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कक्षा 6 से 8 के लिए परीक्षा का समय 3 से घटाकर 2.30 घंटे किया गया। ठीक है, यहाँ पर बता सकते हैं 2 पॉइंट यानी कि 2.5 घंटे यहाँ पर किया गया। वर्तमान नियमावली में प्रारंभिक कक्षा 1 से 5 तक को 2.5 घंटे, उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए 3 घंटे और दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए 30 घंटे अतिरिक्त समय देने का प्रावधान है। संशोधित नई नियमावली प्रारंभिक कक्षा 1 से 5 तक को यहाँ पर 2.5 घंटे और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पर 2.5 घंटे और दृष्टिबाधित यहाँ पर जो बताया गया कि जो पहली थी उसमें 2.5 घंटे था कक्षा 1 से 5 वालों का, तो वही समय इस बार भी है 2.5 घंटे। लेकिन जो कक्षा 6 से 8 वालों की जो टाइमिंग थी 3 घंटे, उसे यहाँ पर 2.5 घंटे रखा गया है, आधा घंटा यहाँ पर घटा दिया गया है। और जो बाधित दिव्यांगों की बात करें तो यहाँ पर 30 मिनट उनको अतिरिक्त दिया जाएगा, देने का प्रावधान है। पहले 7 साल के लिए मान्य था जेटेट परीक्षा परिणाम, यह नियम भी हटाया। यहाँ पर देख सकते हो पहले जो एग्ज़ाम हुए 10 साल में 2 ही बार, तो उसमें जो है 7 साल इसकी जो वैलिडिटी रहती थी। अब इससे रिलेटेड अपडेट ये है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा पहले ली गई जेटेट की परीक्षा का रिजल्ट 7 साल के लिए नियमावली 2019 में मान्य था। अब नई संशोधित नियमावली में इस नियमों को क्या विलोपित कर दिया गया है। ज्ञात हो कि पिछले 10 वर्षों में मात्र 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है, तो 7 साल तक वैलिड था यहाँ पर। और इससे रिलेटेड जो मामला है इसमें विलोपित यहाँ पर अभी नहीं बताया गया, इससे रिलेटेड जो नई नियमावली है। ठीक है, तो जो ऑफिशियल नोटिस है उसे भी मैं आप सभी को क्लियर करके बता दूंगी। तो ये अपडेट निकल के सामने आ रही है, जो नई नियमावली है वो जारी कर दिया गया स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा, और जल्द ही इसका एग्जाम भी लिया जाएगा। और जब भी इससे रिलेटेड अपडेट आएगी वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।